अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनके जो नंबर है वो है 118, जिनके अंदर से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और रिमेनिंग जो है वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम इन एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स को असाइन करेंगे। सिंबल्स देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो कैसे कैसे इन एलिमेंट्स को सिंबल्स असाइन किए, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके नाम जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं। उनको जो है वो याद रखना जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो थोड़ा सी डिफ़िकल्टी आती है, तो इस वजह से उन्होंने इसको सिंबल्स असाइन करने का सोचा। तो सिंबल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये ना किसी भी एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको हम एब्रीवेशंस कहते हैं। हम एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही कुछ एब्रीवेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इसको सिंपल देखें तो हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे जो नेम होते हैं उनको जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर हम बात कर लें, हमारा एक डिपार्टमेंट है जी वापडा। वापडा तो इसके अंदर जो है ये इसका काफ़ी लंबा नेम है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो वापडा, ठीक है। तो इससे हमें जो है आसानी हो जाती है थोड़ी सी इसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में, ठीक है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने सोचा, बिल्कुल इसी तरह के मतलब उनको एलिमेंट्स के नेम लेने में भी थोड़ी आसानी हो जाए, तो उन्होंने जो है वो इनको सिंबल्स असाइन करने का सोचा, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं हम उनको सिंबल असाइन कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, ये बात उन्होंने जहन में रखी। उसके बाद उन्होंने ना इस तरह के कुछ सिंबल्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं असाइन कर दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इस तरह से स्फेरिकल में होता है, और हाइड्रोजन के लिए उन्होंने जो है वो उसके अंदर जो है वो डॉट बना दिया। कार्बन के लिए उन्होंने सबको जो है वो कवर कर दिया, मतलब अंदर कलर कर दिया। और फॉस्फोरस में उन्होंने सर्कल को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से सल्फ़र के लिए जो है वो ये फॉस्फोरस और ये सल्फ़र के लिए उन्होंने इस तरह से प्लस का जो एक सिंबल था या निशान था वो लगा दिया। इस तरह से गोल्ड के लिए ये वाला जो सिंबल था उन्होंने असाइन किया, और मरकरी के लिए ये वाला, और बाकी सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए जो उस वक्त तक जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को इस बात पे एतराज़ था कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब इस तरह से इतने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, उनके इस तरह के सिंबल्स को याद रखना। दूसरा ये जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती तो उनके लिए ड्रॉ करने में भी मसला होगा। उन्होंने कहा कि आपका ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल असाइन कर देते हैं, लेकिन इस तरह से जो आप कह रहे हैं ये वाले थोड़े सा हमें सूटेबल नहीं लग रहा, तो उन्होंने उनके इस कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने कहा कि ठीक है हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल्स असाइन कर देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स के नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम यूज़ कर लेंगे एज अ सिंबल। मतलब नेम के कोई स्टार्टिंग एक दो अल्फ़ाबेट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा या तो हम फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा उसको सिंबल के तौर पे यूज़ करेंगे या फर्स्ट टू को यूज़ करेंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन हमारे पास ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और उन्होंने ले लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताने के लिए हीलियम, ठीक है। अब इसको हमने नेमिंग करनी, सॉरी नेमिंग नहीं, हम इसे सिंबल असाइन करने हैं। तो अब हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो सिंबल होगा वो हो गया कैपिटल एच। और हीलियम भी एच से स्टार्ट हो रहा है, अगर तो हम हीलियम को एच रखते तो हमारे जो दोनों सिंबल्स हैं ये सेम हो जाते और हम दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन हाइड्रोजन है और कौन हीलियम है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके जो है वो फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ किए, कैपिटल एच और स्मॉल ई। तो ये हीलियम का सिंबल हो गया, और ये हमारे पास जो है कैपिटल एच हो गया, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स के सिंबल्स असाइन करने के लिए या तो उनका पहला अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या हम उनके पहला और इसके अलावा जो है वो पहले 2 अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो लाजमी नहीं है कि पहला अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करने के बाद हम फ़ौरन से जो अगला आ रहा है वही यूज़ करेंगे, इसके अलावा और भी कोई अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं सेकेंड वन की बजाय।
कुछ एलिमेंट्स में उन्होंने इस तरह से भी किया, आगे हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये तो नेम उन्होंने असाइन कर दिया और ये काफ़ी सब साइंटिस्ट को सूटेबल भी लगे और आज तक हम इसी सिंबल्स के हिसाब से जो है एलिमेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें जो है वो जो एलिमेंट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा जो है वो अदारा होना चाहिए जो हमारे एलिमेंट्स को जो है इनके सिंबल्स को अप्रूव करे और ये इंटरनेशनली जो है वो जाने जाएं। ठीक है, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है जी हमारे पास एक कमेटी बनी। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे यहाँ से ये प्रूव होते थे, क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे वो इसके मेंबर्स थे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने मेंबरशिप ली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रूव करते थे इस चीज़ को और साथ ही उसका सिंबल भी असाइन कर देते थे और उस पर स्टैंप लगा देते थे, मतलब इंटरनेशनली वही सिंबल यूज़ होता था और वही जो है एलिमेंट का नेम जो है वो यूज़ होता था। ठीक है, इस तरह से जो है इन्होंने ये एक अदारा बना लिया और जो है वो तमाम एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर हो रहे थे उनको जो है नेम और सिंबल असाइन करते गए। ठीक है, तो यहाँ तक बात होगी जैकब बर्जीलियस जो थे उन्होंने जो हमारे पास हमारे नेमिंग की सॉरी सिंबल दे दिए एलिमेंट्स के लिए, उन्होंने फिर एक बात और भी बताई कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, वो ग्रीक में भी हो सकते हैं, लैटिन में भी हो सकते हैं और जर्मन में भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई एलिमेंट डिस्कवर होता था तो उसका जो नेम था वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। ठीक है, या तो जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया है या उसके नेम पे होता था, या जिस सिटी से वो डिस्कवर हुआ है उस सिटी के नेम पर, या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे जो है उसको नेम करते थे। तो जहाँ से वो साइंटिस्ट बिलोंग करते थे तो उसी हिसाब से वो उसको जो है वो नेम देते थे, इसलिए जो है इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो हो सकता है एलिमेंट का नेम और सिंबल। तो अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स दिखाए गए हैं, ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, सोडियम जो है इसका जो सिंबल है वो है Na। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, तो ये सिंबल वहाँ से जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है, और पोटाशियम जो है उसका जो है सिंबल है K, ये भी इसके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है। सिल्वर जो है इसका जो सिंबल है वो भी इसके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है। आगे मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है M और G। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद फ़ौरन सेकंड वाला ले लें, हम आगे वाले एलिमेंट्स में से सॉरी अल्फ़ाबेट में से भी कोई जो है वो यूज़ लेटर कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम का Ca हो गया, बेरियम का जो है वो Ba हो गया, जिंक का जो है यहाँ पे Zn है, तो यहाँ पे Zi नहीं यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने इसको Z जो इसका फर्स्ट लेटर लिया और इसका थर्ड वन लेटर लिया। कॉपर का जो है वो इसका जो लैटिन नेम ऑफ क्यूप्रम होता है तो Cu यूज़ कर लिया। मरकरी का जो लैटिन जो सिंबल था वो Hg। ठीक है, आयरन के लिए जो है वो Fe और एल्यूमिनियम के लिए Al। ठीक है, आयरन का भी जो है इसके लैटिन नेम से डिराइव किया उन्होंने इसका सिंबल। ठीक है, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br। अब देखिए क्लोरीन के अंदर भी C के बाद L यूज़ किया गया है। ठीक है, ब्रोमीन के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स Br, आयोडीन का I, ऑक्सीजन का O, सल्फ़र का S, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, इसी तरह से बोरोन का B, आर्सेनिक का जो है वो As और कार्बन का C। तो ये हमारे पास जो